हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। अब तक हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आज हम लोग का यह 12वां सेट है। तो चलिए अब देर न करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को हल कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद में या प्रगतिवाद में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, द्विवेदी युग में हुई हैं। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलसनामा, अपने अपने अजनबी या बूंद या और समुद्र? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, तमस सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर या सुमन राजे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शकुंतला माथुर शामिल थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? रस आखेटक, रस प्रिया, रसिक प्रिया या वीणा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रस प्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का है, रसिक प्रिया केशवदास की है और वीणा पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1850 से 1885 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी या 1800 से 1850 ईस्वी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 1868 से 1893 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद में, ऋग्वेद में, उपनिषद में या यजुर्वेद में? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न, अब्दुल्ला दीवाना किस नाटककार की नाट्यकृति है? लक्ष्मी नारायण लाल की, रमेश बख्शी की, सुरेंद्र वर्मा की या मणि मधुकर की? अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्यकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कथन किसका है? भामह का, भरत का, मम्मट का या जगन्नाथ का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भरत का है। अगला प्रश्न, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल किस वर्ग के कथाकार हैं? प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, रोमानी या इनमें से कोई नहीं? यशपाल प्रगतिवादी वर्ग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का, बालकृष्ण भट्ट का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट का कथन है। अगला प्रश्न है, चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द हैं चंद्रहास, रजत, कौमुदी या स्वर्ण किरण? चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द कौमुदी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, आप भला तो जग भला या अपनों से क्या छिपाना? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आप भला तो जग भला में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत? जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ईसा लखा, प्रेमचंद, लल्लू लाल या सदा सुखलाल? प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की या आधुनिक काल की?
पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? घनानंद ने, बिहारी ने, रसखान ने या सूरदास ने? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ने किया है। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद रचना किस रूप में है? नाटक के, यात्रा संस्मरण, उपन्यास या जीवनी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यात्रा संस्मरण है। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट या महुए का पेड़? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मेरा पहाड़ है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक का रचना काल क्या है? 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी या 1915 ईस्वी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1913 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, हरिशेर या राम सिंह? महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम तरंग किसकी रचना है? देव की, मतिराम की, पद्माकर की या बिहारी की? प्रेम तरंग देव की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? भारतेंदु युग, रीतिकाल, आदिकाल या इनमें से कोई नहीं? इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है कनिष्ठ, पूर्व, अगज या भूत? ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है अव्ययी, सद्व्ययी, मितव्ययी या कृपण? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मितव्ययी है। अगला प्रश्न है, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? कमल रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या इंद्रियों के बस में रहने वाला? अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत या हरिवंश राय बच्चन? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न है, जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी? जौहर काव्य के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य? कामायनी महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न है, ताबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन हैं? भुवनेश्वर प्रसाद, मोहन राकेश, रामकुमार वर्मा या लक्ष्मी नारायण लाल? ताबे के कीड़े नामक लघु नाटक के रचनाकार भुवनेश्वर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहहित होई? तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है? यश की प्राप्ति, स्वांतः सुखाय, लोक मंगल या धनार्जन? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लोक मंगल है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6 या 7? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1540 ईस्वी में अवधी भाषा के किस महाकाव्य की रचना हुई? रामचरितमानस, पद्मावत, मृगावती या कृष्णायन?
1540 में पद्मावत की रचना हुई है। पद्मावत जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, शोकोच्छ्वास के रचनाकार कौन है? निराला, सुमित्रानंदन पंत, उदय शंकर भट्ट या जयशंकर प्रसाद? शोकोच्छ्वास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है? यही सच है, मैं हार गई, जंगल गाथा या त्रिशंकु? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जंगल गाथा मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है। जंगल गाथा के रचनाकार नमिता सिंह हैं। अगला प्रश्न है, गायक का सही संधि विच्छेद है। गा धन अक, गे धन यक, गय धन अक या गय धन यक? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गय धन अक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा या सती प्रताप? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सत्य हरिश्चंद्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, रघुकुल रीति नाटक के रचनाकार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अस्क या विनोद रस्तोगी? रघुकुल रीति नाटक के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला प्रश्न है, छंदों का अजायब घर निम्न में से किस कृति को कहा जाता है? परमाल रासो को, रामचंद्रिका को, रामचरितमानस को या बिहारी सतसई को? छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। अगला प्रश्न है, 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? मधुमालती में, पद्मावत में, अखरावट में या आईने अकबरी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, आईने अकबरी हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन की, शमशेर की, त्रिलोचन की या केदारनाथ अग्रवाल की? तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की हैं? भस्मांकुर, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, विश्वास बढ़ता ही गया किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की, शिवमंगल सिंह सुमन की, रांगे राघव की या त्रिलोचन की? विश्वास बढ़ता ही गया शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्य ग्रंथ में उसकी भाषा सुमेलित नहीं है? काव्य रूप मंजरी राजस्थानी मिश्र ब्रजभाषा, रूप मंजरी ब्रजभाषा, मृगावती अवधि या हंसावली ब्रजभाषा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, हंसावली ब्रजभाषा सुमेलित नहीं है। हंसावली की भाषा राजस्थानी है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं? हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जायसी ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने या नंददास ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तुलसीदास, ऑप्शन बी, तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? स्वयंभू से, विद्यापति से, धनपाल से या जोइंदू से? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विद्यापति हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति हैं? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, बाह्य आडंबरों का खंडन या आश्रयदाता की प्रशंसा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, आश्रयदाता की प्रशंसा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, आग का आईना, नींद के बादल या युगधारा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, युगधारा केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। युगधारा के रचनाकार नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न है, तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक कौन हैं?
यशपाल, भगवती चरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री या अमृतलाल नागर। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वच्छंदतावादी कवि हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या अज्ञेय। जयशंकर प्रसाद स्वच्छंदतावादी कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली शरण गुप्त को, हरिवंश राय बच्चन को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र किसका साधारणीकरण मानते हैं? आलम्बनत्व धर्म का, विभावादि का, कवि की अनुभूति का या सामाजिक के चित्त का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कवि की अनुभूति का मानते हैं। अगला प्रश्न है, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? किक, इक, लोइक या अक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, रणधीर प्रेम मोहिनी या प्रेम जोगिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी के रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? वितुंडा, दामिनी, चंचला या तड़ित। बिजली शब्द का पर्यायवाची वितुंडा नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्रबंधु हिंदी नवरत्न में, पद्म सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका में, कृष्ण बिहारी मीस देव और बिहारी में या लाला भगवान दीन बिहारी और देव में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिश्रबंधु हिंदी नवरत्न में दिया है। अगला प्रश्न है, ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है दोष लगाना, कठोर वार करना, तबाह कर देना या विपत्ति की आशंका होना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तबाह कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुण होते हैं 5, 10, 9 या 8। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुण 10 होते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? कबीर, जायसी, सूर, कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, तुलसी, जायसी या कबीर, सूर, तुलसी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूर, तुलसी और जायसी हैं। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुखसागर के रचनाकार कौन हैं? लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां या सदा सुखलाल। सुखसागर के रचनाकार सदा सुखलाल हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? प्रेमचंद, ज्वाला दत्त शर्मा, जयशंकर प्रसाद या विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। अगला प्रश्न है, बूदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? बिहारी, बोधा, मतीराम या ठाकुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मतीराम है। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नागार्जुन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? पद्मावत, विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ या प्राकृत पैंगलम। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पद्मावत आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद है? निधनचल, निषधनचल, निधनचल या निषधनचल। निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद निधनचल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द हैं? सुयोग, विदेश,
अत्यधिक या सुरेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सुरेश उपसर्ग रहित शब्द हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं इष्ट, इष्ट, निष्ठ या ठ। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इष्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, प्रेम भावना, राष्ट्रीय भावना या भक्ति भावना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय भावना है। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य के अष्टापी शिष्यों में प्रथम शिष्य कौन थे? कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास या कृष्णदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कुंभन दास प्रथम शिष्य थे। अगला प्रश्न है, कान में तेल डालना मुहावरा का अर्थ है? कान की बीमारी होना, कुछ न सुनना, बहरा होना या चुप बैठ जाना। कान में तेल डालना मुहावरा का अर्थ है कुछ न सुनना। अगला प्रश्न है, जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ व्यक्त हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? दोहा में, छपै में, चौपाई में या बरवै में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, छपै में 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, जान पर खेलना मुहावरा का अर्थ है? साहस दिखाना, हार मानना, जोखिम उठाना या जोर लगाना। जान पर खेलना मुहावरा का अर्थ है जोखिम उठाना। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वमुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामचरण दास ने, जीवाराम ने, महाराज रघुराज सिंह ने या अग्रदास ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रामचरण दास हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण हुआ है? संशय की एक रात में, कनुप्रिया में, नाटक जारी है या लोकायतन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कनुप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? बिहारी, मतिराम, वियोगी हरि या दुलारे लाल भार्गव। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वियोगी हरि हैं। अगला प्रश्न है, दर्शन शब्द का तद्भव रूप है? दर्शन, दर्शन, दर्श या दर्श। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दर्शन है। अगला प्रश्न है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहाग रे। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस या वात्सल्य रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से भिन्न है? धरा, पथ, राह या डगर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, धरा निम्न में से भिन्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? प्रणभंग, हुंकार, अपलक या कुरुक्षेत्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अपलक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आँख वाला काना था? ईश्वरदास, कुतुबन, जायसी या शेख नवी। जायसी एक आँख वाला काना थे। अगला प्रश्न है, धरती गाती है निबंध के लेखक कौन हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, यशपाल, धर्मवीर भारती या वासुदेव शरण अग्रवाल। धरती गाती है के रचनाकार देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी का रचना काल क्या है? 1700 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1764 ईस्वी या 1760 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भवानी प्रसाद मिश्र या रांगे राघव। सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या सच्चिदानंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अगला प्रश्न है,
दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या है? दृग्धन अंचल, दृक्धनचल, दृक्धन अंचल या दृग्धनचल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दृक्धन अंचल है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? पहला, बुद्धिमान, मीठा या अचानक। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अचानक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझसे हंसा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भाववाच्य है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों में हर गंगा कविता किसने लिखी? बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या बद्री नारायण चौधरी ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, पुष्पदंत या स्वयंभू। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रहास नाटक किसका है? सुमित्रानंद पंत का, अयोध्या सिंह उपाध्याय का, मैथिली शरण गुप्त का या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। चंद्रहास नाटक के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई का समय इनमें से क्या है? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी या इनमें से कोई नहीं। मीराबाई का समय 16वीं सदी है। अगला प्रश्न है, आस्था के चरण के रचनाकार कौन है? कुबेर नाथ राय, डॉक्टर नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र या अज्ञेय। आस्था के चरण के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 1881 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1883 ईस्वी या 1886 ईस्वी। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा यात्रा वृत्त यशपाल का है? रूस में 25 मास, मेरी यूरोप यात्रा, लोहे की दीवार के दोनों ओर या आखिरी चट्टान। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल का यात्रा वृत्त है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, गंगा अवतरण काव्य के रचयिता हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक या राम नरेश त्रिपाठी। गंगा अवतरण काव्य के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रश्न आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर जो नई वीडियो आएगी उसको मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।